एक गांव था जिसमें एक वैद्य रहते थे जो बहुत अच्छे इंसान थे। वह गांव में हर किसी की मदद करते थे। गांव में सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन की बात है, रात का समय था। बहुत बारिश हो रही थी। तब वैद्य के घर के दरवाजे पर एक इंसान आया। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य घर से बाहर आए तो देखा कि एक इंसान बहुत भीगी हालत में उनके दरवाजे के बाहर खड़ा है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वह इंसान इतनी बारिश में ठंड के मारे कांप रहा था। उसने इतनी बारिश में एक दिन उनके घर में रहने देने की आज्ञा करी। वैद्य ने उसे दवाई दी और रात वहीं रुकने को कहा। जब वह सुबह उठा तो उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। उसने अपना परिचय दिया कि वह एक सुनार है। वो यहाँ से 2 गांव दूर विलास नगर में रहता है और वहाँ उसकी एक दुकान भी है। जब भी ज़रूरत हो तब मैं आपकी मदद करूँगा, ऐसा उसने वादा किया और वहाँ से चला गया। एक दिन वैद्य औषधि बनाने के लिए वनस्पति लेने गए। तब उन्होंने देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ है जिसमें एक बाघ और सांप फंस गए हैं। बाघ और सांप ने उनसे मदद मांगी। वैद्य ने सोचा कि यह मदद करने के बाद मार डालेंगे तो। बाघ ने कहा, मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया मेरी मदद कीजिए। सांप ने भी यही कहा। वैद्य ने बाघ की बात मान ली और बाघ को निकाला। बाघ ने उससे वादा किया, जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। फिर उन्होंने सांप को निकाला। सांप ने भी उनसे वादा किया, तुमको जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत दिनों के बाद वैद्य फिर से जंगल में गए औषधि लेने। तब उनके सामने अचानक से तेंदुआ आ गया। उसको बाघ का वादा याद आया। उन्होंने बाघ को बुलाया और बाघ से मदद मांगी। बाघ ने उनकी मदद की। उसने तेंदुए को डराकर भगा दिया। बाघ मदद करके खुश हुआ। बाघ ने वैद्य को गुफा में चलकर कुछ खाने के लिए कहा। वैद्य उसके साथ गुफा में चले गए। गुफा में जाकर बाघ ने वैद्य को सोना दिखाया। उसने कहा, यह सोना मुझे एक जंगल में मिला जिसे मैं इस गुफा में ले आया। बाघ ने वैद्य को सोने का व्यापार करने को कहा। तब वह सोने को लेकर 2 गांव दूर सोनार के पास गए। वैद्य ने उसे सारी बात बताई और बाघ के द्वारा दिए गए सोने को दिया। उन्होंने कहा, मुझे इससे कितना पैसा मिल सकता है? सुनार उस सोने को देखकर समझ गया कि यह सोना तो राजकुमार का है। राजकुमार जंगल में मर गए थे और यह सोना उन्हीं का हो सकता है। राजा ने ऐलान किया था कि जो कोई राजा के राजकुमार या उसका सोना लाकर देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। वह सोने को परखना पड़ेगा, इसलिए उसे थोड़ा रुकने को कहकर वह घर के पीछे के दरवाजे से भाग गया। वह राजा के पास गया। यह राजकुमार का सोना है और यह वैद्य के पास मिला। वैद्य ने ही राजकुमार को मारा होगा, ऐसा मेरा शक है। इसलिए उस वैद्य को सजा देने की बात उसने राजा को कही। वैद्य को सिपाहियों ने राजा के कहने पर पकड़कर जेल में डाल दिया। वैद्य ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, यह सोना तो उसे बाघ ने दिया। पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह बहुत उदास हो गए। तब उनको सांप के वादे की याद आई। उन्होंने सांप को बुलाया और सांप को सारी बात बताई। तब सांप ने कहा, मैं रानी को काटूंगा और तब तुम रानी का इलाज करने की बात राजा से करना। तुम्हें मैं मेरे जहर का तोड़ दूंगा और जिससे तुम रानी को बचा लोगे, और इसके बदले तुम राजा से जेल में से छूटने की बात करना। सांप और वैद्य ने ठीक ऐसा ही किया। सांप ने रानी को काटा और वैद्य ने रानी को ठीक कर दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए। वैद्य ने इसके बदले जेल में से छोड़ने को कहा और राजा ने उन्हें छोड़ दिया। उसके उपरांत भी राजा ने उन्हें कुछ मांगने को कहा। तब वैद्य ने कहा, महाराज, यह सोना मुझे एक बाघ ने दिया था जो उसे एक जंगल में मिला था, पर उस दुष्ट सुनार ने पुरस्कार के लिए आपसे झूठ बोला और मुझे फंसा दिया, तो कृपया उसे इसकी सजा दें। यह सुनकर राजा को सब समझ आ गया और सुनार को पकड़कर उन्होंने जेल में डाल दिया।
इस कहानी के वैद्य की तरह हमें हर किसी पर और हर किसी के वादे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना कोई उस दुष्ट सुनार की तरह हमारे भरोसे का गलत फायदा उठा सकता है।